दोस्तों स्वागत है आपका होम टापस चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 37 में आप बताऊंगा कि स्टेबर थ्योरम क्या होता है। स्टेबर थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज स्टेबर थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम। इस थ्योरम से आप किसी भी त्रिभुज की कोण अर्धक की लंबाई, माध्यिका या लंब विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज की कोण अर्धक की लंबाई, माध्यिका, लंब विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये ट्रायंगल का 23वां लेक्चर है। ट्रायंगल का 23वां लेक्चर है। ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं। ट्रायंगल का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, गारंटी देता हूँ छोड़ूंगा नहीं, गारंटी देता हूँ छोड़ूंगा नहीं भैया। जब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम, अगर क्वेश्चन आ गया ना ट्रायंगल से, तो उससे आप चुटकी में लगाएंगे। किस लगाएंगे? चुटकी में लगाएंगे, ठीक। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा, एक एक सेकेंड आपके लिए मान रखिए, ठीक। हम देखते हैं कि स्टेबर थ्योरम क्या होता है। स्टेबर थ्योरम क्या होता है, तो कोई ट्रायंगल ले लो, एक कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं कोई ट्रायंगल। मान एक ट्रायंगल ले लें, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर या ए बी सी कुछ भी रख दीजिए, हम ले रहे हैं ए बी सी, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसे मान लेता हूँ, ये जो भुजा ए सेंटीमीटर है, ये क्या है? 20 सेंटीमीटर है, ओके। इस मान लिया। अब देखिएगा, जो ये है, यहाँ से एक हम खींच देता हूँ इस टाइप, सीधा नहीं है, चलिए सीधा कर देता हूँ ये बस, ठीक। ये अब ये मान लीजिए यहाँ पर डी पे काटा, कहाँ काटा? डी काट दिया, ठीक। और ये क्या है? ये मान लेता हूँ एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। अब यही चीज मान लीजिए, अगर यही जो है आपका, आप एंगल बाइसेक्टर नहीं लेते हैं, अगर माध्यिका ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ट्रायंगल है कोई ट्रायंगल है ये, ठीक। इससे आप ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये माध्यिका है, क्या ये? माध्यिका, यानी बराबर भागों में बांट दे रहा है, इसे भी हम डी मान लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के लिए वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ये ए है, ये बी है, इसे मान लेता हूँ जो काटा, इससे माध्यिका हमेशा क्या होता है? माध्यिका भुजाओं को बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए हमको हम ड्रॉ कर दिए, ठीक। ये यम है तो ये भी यम होगा कि नहीं? यहाँ देखिएगा, ये यम है, ये क्या है? यन है, नारा, ये यम है, ये क्या है? यन है। यानी यहाँ से यहाँ तक यम सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक यन सेंटीमीटर है। इसमें टोटल क्या हो जाएगा? अब टोटल मान लेते हैं सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? सी। तो ये कैपिटल है, कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ठीक। सेम वही चीज हमने यहाँ ले लिया, दोनों ग्राफ वही है, बस यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ क्या है? माध्यिका, क्या है? माध्यिका। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना हो तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई यक्स है, इसकी लंबाई मान लेता हूँ क्या है? यक्स है। हम बोले ना कि स्टेबर थ्योरम से आप माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या कोण समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या लंब समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, हैं? तो इसलिए हम देखिए, आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे माध्यिका भी ले लिया, और क्या? कोण अर्धक भी ले लिया, ठीक। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, एडी की लंबाई ज्ञात करना है। आपने मान लिया कि माना एडी को यक्स, आप यक्स क्या नाम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसका थ्योरम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको देखिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही भैया, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब क्लियर रहेगा। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इंटू एन, ठीक, समझा रहा ना? ए स्क्वायर इंटू एन, ए स्क्वायर इंटू एन प्लस, देखिए ध्यान देखिएगा, बी स्क्वायर इंटू यम, यानी ये इसका स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक, इसे लिख दे,
बी स्क्वायर इंटू सुना ना कि यम अनुपात यन है, ये इसके पास क्या, ये इसके पास क्या। ओके, अब अगर एक माध्यिका रहेगा तो दोनों यम हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर बराबर लगा देंगे, क्या जो माने हैं यक्स उसका करेंगे यक्स स्क्वायर इंटू क्या, इंटू सी, यानी यम प्लस एन, यहाँ पे आप कर देंगे सी, क्या सी प्लस सी इंटू यम एन। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, समझा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए इसी को इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर यक्स स्क्वायर सी। अब सी का स्थान बताइए, अगर टोटल ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जो समझाना चाहते हैं, ये बी है, ये सी है, कैपिटल सी। अगर ये यम है और ये यन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यम है। आप बताइए टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यम प्लस यन हो जाएगा कि नहीं? हाँ, मान लीजिए यही है, देख रहे हैं ना, अगर ये यम है ये यन है, अगर टोटल कहेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे यम प्लस यन, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा यम प्लस यन। मतलब टोटल दूरी क्या है, यहाँ पे सी माना हो, यानी सी के स्थान पे यम प्लस एन हो सकता है कि नहीं? बात वही चीज़ है। आप यहाँ पे यम प्लस एन कर सकते हैं, प्लस यम प्लस एन इंटू यम एन। बात वही है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता दिया गया। दोनों चीजें वही है, बस सी का स्थान ये आप लिख सकते हैं, ये यहाँ देखो आपको बता दिया गया, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट। अगर माध्यिका रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, माध्यिका अगर माध्यिका है, देखिएगा यहाँ से ये जो आपका है, ये आपका कोण अर्धक है, क्या है, कोण अर्धक है, कोण अर्धक। अब यही चीज, यही कुछ भी हो सकता है भैया, यही जो है आप अगर आपका लंब समझा रहेगा, लंब लिख दें, यही जो है लंब समद्विभाजक भी हो, समद्विभाजक भाजक हो तो भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक। अगर यही जो है, अगर यही माध्यिका हो, क्या हो, माध्यिका हो तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, माध्यिका से लिख दें, ठीक। देखिएगा अगर यही माध्यिका हो, मीडियन, तो भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने अलग ग्राफ बना दिया समझाने के लिए, ठीक ना, माध्यिका। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, अगर आपको निकालना ही है ना तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, आ जाएगा। बस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैल्यू दी होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा नहीं, ये जो है ये कोण अर्धक भी हो सकता है, कोण अर्धक, अरे यार कोण अर्धक को ही बोलते हैं लंब, क्या, कोण समद्विभाजक, कोण अर्धक को बोलते हैं कोण समद्विभाजक, दोनों बात देखिए, एंगल बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं क्या, मीडियन, क्या बोलते हैं, मीडियन, सब बताया गया ना। तो ये समझाया, यम प्लस एन कैसे हुआ, यहाँ से, ओके। अब इस पर हम क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्वेश्चन। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या है, यही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कोण समद्विभाजक, बराबर भागों में बांट रहा है। अरे भैया अगर यहाँ से आप ना बटे बराबर भागों में, तो आप देखिए इसे ये चीज़ है, कोण इस प्रकार कर सकते हैं आप, इस प्रकार कर लीजिए, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर है, देखिए एंगल बाइसेक्टर आपको तिरछा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, केवल जो लंब समद्विभाजक होता है वो सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ये आपको होगा क्या, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है। अब ये दे दिया आपसे क्या, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये 3 ये 4। तो क्या करेंगे, देखिए 3 दे दिया, 4 दे दिया,
अब इसका जो यहाँ पे दिया है ये दे दिया 1, ये क्या दे दिया 1 और ये दे दिया 6, ये डी क्या है डी। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक दे दिया 6, यहाँ से तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक, आप बताइए पूरा निकाल सकते हैं कि नहीं इस कॉन्सेप्ट से। अगर कहेंगे टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 1 + 6 = सॉरी मानिए 5 कर लो, क्या 5 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर 6 ले लेंगे 6 7 4 3 7 बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा ट्रायंगल बनना ही संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे 4 3 7 होगा, 3 और 4 में 7 आएगा, हमेशा इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग से कम आएगा, जान लीजिएगा भैया। यहाँ पास कर लीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट बताया गया है। आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, जो दिया मीटर में तो मीटर सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से क्लियर हो गई। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं यक्स, क्या मानता हूँ यक्स। अब कहेंगे बाई स्टेवर्थ थ्योरम, स्टेवर्थ थ्योरम क्या है आप जानते हैं, यही है ना, देख रहे हैं ना, क्या है a² n + b² m = x² c प्लस cmn। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ देखिए, दोनों ग्राफ देख लीजिए आप, दोनों ग्राफ देख लीजिए। दोनों ग्राफ देखेंगे तो बताइए ये क्या है, जो 3 है ए के स्थान पे है कि नहीं, ए का स्थान कितना है 3 सेंटीमीटर, बी का स्थान कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यम का स्थान कितना है 1 है, और यन का स्थान कितना है 5 है। कोई दिक्कत नहीं ना, आए कमेंट करिएगा, ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो। अब ये क्या है, तो सी क्या था, ये है आपका सी, ये क्या है सी, ये टोटल बताओ सब वैल्यू दिया गया है, आप एक्स का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा आराम से, वैल्यू रखेंगे बस यहाँ पर की, ये a², ए मतलब 3 का स्क्वायर गुड़े यहाँ पे इंटू है मल्टीप्लाई का चिन्ह, देख रहे हैं ना, इंटू लगाओ रहता है हमेशा। यन कितना है 5 प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ से वैल्यू रखा जा रहा है, और गुड़े यम कितना है 1 है, बराबर x² आप निकालना है x, ठीक, इंटू सी कितना है बताओ, सी बराबर यही तो सी है, देखिए ये तो सी है 6 प्लस सी कितना है 6 गुणे यम कितना है 1 और यम कितना है 4, इसी को सॉल्व कर दो, यस का मान आ जाएगा। सॉल्व करना आता है कैलकुलेशन, ठीक है बता रहा हूँ। 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 9 × 5 = 45 प्लस 4 की स्क्वायर 16 होता है, 4 16 4 × 4 ठीक 16 के 16 बराबर, ये देखो 6 × x² हो जाएगा 6x² प्लस बताओ 6 × 24 24 × 24 ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आगे लगा दें, नीचे लगा दें, दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिखे तो लगा दें, नहीं तो फिर आगे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लगा देता हूँ, इसके बाद वैसे जगह होगा यहाँ पे, हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकाला, जिसमें x है उसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, यानी ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। ये देखो 45 और 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1 और 5 4 1 5 5 1 6 61 हो गया। अब 24 इधर जाएगा ना, जब कोई संख्या इक्वल उधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ट्रांसपोज करनी है भैया, तो ये हो जाएगा -24 बराबर 6x²। ध्यान दीजिए, अब 61 में से अगर 24 घटाएंगे कितना आएगा, 61 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे गलती हो रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, यन का स्थान कितना रखना, 5 रखना है ना, 5 रखना भैया, दिख गया, 6 5 30 हो गया, क्या हो गया 30, यहाँ 24 और 30 करिए, ये सब आपको ध्यान देना है, ये सब ध्यान देना है, कहाँ पर वैल्यू क्या है 30 होगा, वैल्यू गलत रखेंगे तो आंसर गलत आएगा, चाहे आप हो या हो, ठीक। 61 में 30 हटाकर क्या आएगा 31 आएगा, 31 बराबर 6x², ठीक।
अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स मान निकालना है, तो बताओ ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 31/6 बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ हो गया। अब इसी को देखिए ओ आर आर एक्स स्क्वायर बराबर 31/6 लिख सकते कि नहीं। अरे भैया आप जैसे यहाँ देखिए अगर एक्स बराबर 2 है तो आप 2 बराबर एक्स लिख सकते कि नहीं, बात एक ही है, चाहे एक्स बराबर 2 लिखो या 2 बराबर एक्स लिखो, बात एक है। अगर यहाँ पे 31/6 बराबर एक्स स्क्वायर है तो हम लिख दिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 31/6, ठीक, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सेटेबल होता है और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। अगर वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे आ जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 31/6 समझ में आया कि नहीं। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती तो रूट से बाहर होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसलिए रूट से बाहर नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी रूट से बाहर आता है, उसका निकालने का ट्रिक हम बताएं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं, आंसर यही देगा कर देंगे आप, अगर नहीं देगा तो आप करेंगे, लेकिन आंसर यहाँ तक दे देगा, ठीक समझ नहीं। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए स्टेबर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेबर थ्योरम के द्वारा हम माध्यिका की लंबाई, कोणार्धक की लंबाई, लंबसम विभाग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यही मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ये जो कोणार्धक है, लंबसम विभाजक है, ये कहिए कौन सा विभाजक है, ये एडी है जहाँ काट दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, आपको याद नहीं करना है, समझना है। ए स्क्वायर, ए जो ये भुजा है इसका स्क्वायर किसके साथ, एन के साथ, ए स्क्वायर इंटू एन प्लस ये देख रहे हैं ना बी स्क्वायर इंटू एन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आपको समझने के लिए लिखा है बस, बराबर जो ये है उसको आप अगर एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई माने तो वाई स्क्वायर, हम माने हैं एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स स्क्वायर इंटू सी यानी पूरे लंबाई प्लस सी गुणे यम गुणे एन, यही तो फॉर्मूला लिखा गया है, यही तो फॉर्मूला लिखा गया है। अब सी का स्थान हम यम प्लस एन कर सकते हैं, यम प्लस एन कर सकते हैं, कैसे ये चीज बताएगा कि नहीं आपको, ये चीज आपको बताए, यही चीज ये क्या हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, अगर सी माने थे हम टोटल है तो। और देखिए माध्यिका का मतलब भैया होता है, आपको ये समझाए हैं कि त्रिभुज के जिस भुजा माध्यिका डाला जाता है उसे वो उसको बराबर भागों में बांट देता है, और इसी को बोलते हैं सिबियन। क्या बोलते हैं, सिबियन सबको बोलते हैं। सिबियन क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो प्रच्छेद करती है उसी बोलते हैं सिबियन, चाहे वह लंब संयोजक हो, कोण संयोजक हो, माध्यिका कुछ भी हो, तो ये सब क्या है, सब सिबियन है, सब क्या है, सिबियन है। तो इसे नोट करिए आप, इसे नोट करिए, कहेंगे तो आप क्वेश्चन और बता देंगे इस पर, माध्यिका वाले पे, हैं इसे नोट करिए, तब बता दे रहा हूँ, ठीक ना, तब बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसके बाद बताऊंगा आपको हम क्या, एक और कॉन्सेप्ट नहीं पड़ी इसे।